औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम सबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है आपके लिए उर्दू नावल ज़ेरिक ज़न की किस्त नंबर 5, जो कि लिखा है शकील अहमद चौहान ने, और इसके किरदार है ज़रार अहमद, इतरत बेगम और मियाँ जी। आपको हमारा ये सिलसिला बहुत पसंद आ रहा है। हम आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। आइए आपको किस्त नंबर 5 सुनाते और बताते और दिखाते। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, ज़रार के पापा राव हमाद ने उसकी मामा हनीसा हमाद की तरफ मुशावरती नजरों से देखते हुए ज़रार को बताया कि सियासतदान की बेटी है। ज़रार ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। ज़रार के वालिदैन खामोश रहे तो उसने अंदाजा लगाया, किसी जनरल कर्नल की बेटी है क्या? नहीं ज़रार बेटा, वो यतीम है, अनीसा ने आगाह किया। हॉस्पिटल में कोई दिल की डॉक्टर तो पसंद नहीं आ गया आपको? वो बेचारी तो खुद मरीजा है, राहुमा ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ खबर दी। पढ़ पढ़ के जहनी मरीजा बन गई होगी, ज़रार ने मजाक में कहा। नहीं बेटा, वो तो सिर्फ मैट्रिक पास है, अनीसा ने आगाह किया। आप दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ज़रार ने बड़ी बदतमीजी से कहा। ज़रार, राव हमाद ने पूरी गनगर्ज के साथ ज़रार को टोका। फिर वो कुर्सी से खड़े होते हुए कहने लगा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था तुम मेरे बाप हो। जैसे ही ज़रार के मुंह से ये तंज़िया जुमला निकला, अनीसा ने ज़रार के मुंह पर एक थप्पड़ चढ़ दिया। तुम दोनों ने खुद घर से भागकर शादी की और मेरे ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हो। राव हमाद दिल पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। वो तकलीफ के आलम में कहने लगा, अभी निकल जाओ मेरे घर से। ये घर मेरे नाम पर है राव हमाद। ज़रार ये बोलकर लाउंज से अपने बेडरूम की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। राव हमाद मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। अनीसा उसे उठाते हुए चिल्लाई, साजिद, शाकरा, इनको फिर दिल का दौरा पड़ गया है। साजिद और शाकरा भाग कर आ गए। ज़रार भी ये सुनते ही भागा। ज़रार कुर्सी से उठकर इतरत की तरफ भागता हुआ आया और उससे लिपट कर कहने लगा, मामा, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पीत रखी थी। मामा, आपको तो पता है मैं आप दोनों से कितना प्यार करता हूँ। सॉरी मामा, मुझे माफ कर दो। घंटा भर पहले वाला शिकारी अब खुद पनाह की तलाश में था। इतर ने ज़रार को बेड पर लटा दिया और खुद भी उसके साथ अपनी माँ की तरह लिपट गई। जैसे मियाँ जी की बीवी मतूफ़ा उसे बचपन में माँ की तरह अपने सीने से लगाती थी, बिल्कुल उसी तरह इतर ने ज़रार को अपने सीने से लगा रखा था। ज़रार सो तो गया, इतर उसके पहलू से उठी, वॉशरूम चली गई। वो वज़ू करके लौटी थी। उसने इर्द गिर्द देखा, उसे जाए नमाज कहीं नजर नहीं आया। वो टेरेस पर गई, आसमान की तरफ मुंह करके सूरज की समत का अंदाज़ा लगाया। फिर टेरेस पर ही अपनी चादर बिछा के उस पर नमाज पढ़ने लगी। नमाज से फारग होने के बाद वो बेडरूम में लौटी। ज़रार गहरी नींद में था। उसे नज़र भर के देखने के बाद इतरत बेडरूम से निकल गई। रात 10 बजे के पास ज़रार जागा तो उसने जहन पर जोर देकर सब कुछ याद किया। उसने इर्द गिर्द देखा, इतरत नहीं थी।
वो बेचैन होकर बेडरूम से निकला। घर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए वो जोर जोर से चलाया, शाकरा साजिद शाकरा। जी साहब, शाकरा ने उसके पास आते हुए कहा। इतरत कहाँ है? वो तो चली गई, शाकरा ने बताया। कैसे चली गई? ज़रार ने पूछा। सर, मैं छोड़कर आया था। साजिद ने जल्दी से आगाह किया। क्यों? ज़रार ने तल्ख अंदाज में पूछा। साजिद ने सर झुका लिया। ज़रार उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया। क्या और इतरत बेडरूम में पहुंचकर उसने अपना मोबाइल का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इतरत ने कॉल रिसीव करते ही पूछ लिया। एक जुमले ही से ज़रार का गुस्सा कुछ हल्का हो गया। मैं ठीक हूँ। आप चली क्यों गई? ज़रार ने पूरी कोशिश करके धीमे लहजे में पूछा था। मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, इतरत ने संजीदगी से बताया। ज़रार ने धीरे से कहा। चंद लम्हे दोनों अतराफ सकूत रहा, फिर ज़रार की आजिज़ाना आवाज ने सकूत तोड़ा। सॉरी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं आपके पास आ जाऊं? इतरत ने ये सुनते ही फट से बोल दिया। साजिद के साथ आना, जब वहां से निकलो तो मेरी साजिद से बात करवा देना, मैं उसे बता दूंगी कहाँ आना है। हाँ, शलवार कमीज पहन कर आना, उसे पेंट कोट में दौड़ मत लगा लेना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आखिर लाइन इतरत ने बड़ी मिठास से कही थी। ज़रार के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो दीवानों की तरह से वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। एक गर्म शलवार कमीज पर उसका हाथ रुका। वो तैयार होकर नीचे आया और साजिद को जोश से पुकारा। साजिद, और साजिद किधर हो? साजिद ने फौरन जवाब दिया। जी सर, चलो। ज़रार ये बोलकर बाहर की तरफ चल दिया। साजिद भी उसके पीछे लपका। ज़रार ने इतरत का नंबर मिला दिया। जी, इतरत ने लफ्ज़ ज़ाया नहीं किए। ज़रार ने साजिद की तरफ फोन करते हुए कहा, ये ले, साजिद से बात करें। जी आपी, साजिद ने बड़े अदब से कहा। इसके बावजूद ज़रार को नागवारी गुजरी थी। साजिद, उसी जगह साहब को भी उतार देना। शादरा पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना, मैं खुद साहब को लेने आऊँगी। ठीक है आपी। साजिद ने अपनी बात बोलकर मोबाइल ज़रार की तरफ कर दिया। ज़रार ने मोबाइल पकड़कर उसे अपनी लेदर की जैकेट के साथ मसला था। टोयोटा वीगो का पिछला दरवाजा साजिद ने आगे बढ़कर खोल दिया। ज़रार ने गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर पड़े हुए टिश्यू के डब्बे की तरफ देखा। जैसे ही साजिद ड्राइविंग सीट पर बैठा, ज़रार ने फट से हुक्म दिया, टिश्यू दो। साजिद ने बाएं हाथ से टिश्यू का डब्बा पकड़ने के बाद दोनों हाथों से ज़रार के सामने पेश किया। ज़रार ने उसमें से 5-6 टिश्यू निकाल लिए और उनसे अपना मोबाइल साफ करते हुए तीखे अंदाज में कहने लगा, आपी आपी क्या लगा रखी थी? वो बेगम साहिबा हैं तुम्हारी। सर, बेगम साहिबा कहने से उन्होंने मना किया, साजिद ने बताया। मैडम तो बोल सकते थे ना, ज़रार ने सख्ती से कहा। ये भी बोला था सर। वो कहने लगी, मुझे मेरे मोहल्ले में सब आपी कहते हैं, तुम भी आपी ही कहो। साजिद ने यह बताने के बाद अपनी सारी तवज्जो सड़क पर मरकूज कर दी। डिफेंस से निकलकर अब वो रिंग रोड पर सफ़र कर रहे थे। ज़रार
इर्द गिर्द बाहर अंधेरे में भी कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। वो जल्द से जल्द इतरत के पास पहुंचना चाहता है। ना चाहते हुए भी उसने साजिद से पूछा, और क्या कहा था तुम्हारी आपी ने? किस बारे में सर? साजिद ने सेंटर वाले मिरर में ज़रार को देखकर कहा, मतलब क्या पूछा, क्या बताया? ज़रार ने रुक रुक कर सवाल किया था। सर, आप ही मुझसे अम्मी और लाइबा के बारे में ही सवाल करती रही। लाइबा कौन? ज़रार ने फट से पूछा। लाइबा मेरी बीवी सर, साजिद ने बताया। हाँ, तुम्हारी शादी 2-4 महीने पहले ही हुई थी, ज़रार ने याद करते हुए कहा। साल होने को है सर, चंद दिन तक तो मैं बाप भी बन जाऊंगा, साजिद ने दबी सी खुशी के साथ बता दी। कभी देखा नहीं तुम्हारी बीवी को, ज़रार ने कहा। साजिद के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हम उसे आपके सामने नहीं आने देते सर। साजिद की बात ज़रार को ऐसे लगी जैसे बेख्याली में उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उस वक्त वो दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। ज़रार के मोबाइल पर बेल होने लगी। उसने नंबर अननोन चौंक कर मोबाइल स्क्रीन को देखा। कोई था। उसने कॉल उठा ली। हेलो, आजकल किधर हो जान? बड़ी सुरीली आवाज में किसी लड़की ने पूछा। रेशम? ज़रार ने तस्दीकी लहजे में पूछा। तुम्हारी जुदाई में रेशम खद्दर हो गई है, कॉल करो तो मिलता है। ज़रार ने रेशम की ऑफ तुम्हारा नंबर मोस्टली बात काटते हुए बताया। मैंने शादी कर ली। ज़रार ने कॉल काटते ही अपना कर दिया। साजिद ने गाड़ी रिंग नोट से ऑफ, मोबाइल भी रावी के पुल की तरफ उतारते हुए तुरंत का नंबर मिला दिया। जी साजिद, अभी हम 8 से 10 मिनट तक उसी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतर ने ये बोलकर कॉल काट दी। साजिद ने भी मोबाइल कान से अलग ही किया था कि ज़रार ने खफगी से पूछ लिया, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया इतरत को? नहीं सर। सच बोल रहे हो ना? ज़रार ने लफ्जों पर जोर देकर पूछा था। जी सर, साजिद ने संजीदगी से कहा। कभी बताना भी मत, ज़रार हुक्मिया लहजे में बोली। बेहतर सर। साजिद ने उसी जगह फाटक से पहले गाड़ी रोक की थी। फाटक के एक तरफ मूलिया कॉलोनी और दूसरी तरफ रावी क्लिफ्टन का इलाका है। गाड़ी के रुकते ही इतरत एक खजूर के शजर के पीछे से बरामद हुई। साजिद के दरवाज़ा खोलने से पहले ही ज़रार खुद अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था। इतरत को हिजाब के अंदर देखने के बावजूद ज़रार की आंखें चमक उठी थी। इतरत ने भी सरता पैर गौर से एक नज़र ज़रार पर डाली। गंदवी रंगत और दराज का द्वारा एक लड़का, जिसने सुरमई शलवार कमीज के ऊपर लेदर की इम्पोर्टेड जैकेट पहन रखी थी। इसके पैरों में लेदर के ही इटालियन शूज थे। बाइक लाइन पर राडो और दाएं हाथ में उसका मोबाइल था। इतरत ने ज़रार के बाद साजिद की तरफ देखते हुए कहा, साजिद भाई आप चले जाओ। साजिद ने ज़रार की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ज़रार ने मोबाइल जैकेट की जेब में डालते हुए साजिद को गर्दन हिलाकर जाने का इशारा दे दिया। साजिद के वहां से जाने के बाद इतरत ने ज़रार का सीधा हाथ पकड़ते हुए पूछा, खाना खाया?
ज़रार ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। इतरत ने खुशी से इतला दी, मैंने भी नहीं खाया। इतरत ने अपने उल्टे हाथ के पंजे से ज़रार के सीधे पंजे को जकड़ लिया और मकबरा जहांगीर की तरफ चल दी। थोड़ा सा आगे जाकर चाय के एक खोखे पर उसने नज़र डाली। दो बूढ़े उसे अपनी पहचान के नज़र आ गए थे। वो उसी तरह अपनी उंगलियों से ज़रार की उंगलियों को जकड़ते हुए उनके पास जाकर बोली, बुजुर्गो अस्सलामु अलैकुम। दो की बजाय चार बाबू ने यक जुबान होकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ती रानी, मैंने पहचाना नहीं तुझे। उनमें से एक बाबे ने पंजाबी लहजे में कहा, बाबा जी मैं शाह चैनन की पोती हूँ और ये मेरा घर वाला है। इतरत ने एक लफ्ज ठहरते हुए कहा, शाह चैनन की पोती। दूसरा बाबा ये बोलता हुआ खड़ा हो गया। बाबे ने दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए बड़ी अकीदत से कहा, ओए नालायको, मेरे मुझसे शाह चैनन की पोती हमें मिलने आई है और तुम सब बैठे हुए हो। फट से सब लोग खड़े हो गए। ज़रार ने ऐसा एहतराम मियाँ जी के बाद जिंदगी में पहली बार इतरत के लिए देखा था। बाबा सादका, इस बच्ची ने सारे इलाके की बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाया है। एक दरमियानी उम्र का शख्स बोला था, वो भी तो बता, इस ती रानी ने सारे इलाके की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम भी तो सिखाया है। दूसरे आदमी ने सताइशी अंदाज में कहा, ओए गोगी, वधिया सी दूध पत्ती बना। एक मोटे से बंदे ने लाहौरी अंदाज में चाय वाले को हुक्म दिया। सब लोगों ने बारी बारी इतरत के सर पर और ज़रार के कंधे पर प्यार दिया। बट साहब, आपकी तरफ चाय उधार रही, अभी थोड़ी देर जल्दी है। इतरत ने मोटे बंदे की तरफ देखकर कहा, ठीक है बेटा जी। बट साहब ने इतरत के सर पर दोनों हाथों से प्यार देते हुए कहा, इजाजत है बुजुर्गों। इतरत ने बूढ़ों की तरफ देखकर पूछा था, रब सुना तुझे लंबी हयाती दे। ये सुनकर इतरत की आंखों में उम्मीद के दीप जल उठे थे। चौक में से गुजरते हुए इतरत ने एक जुल्फ तराश की दुकान के अंदर देखा। 50 के लगभग एक शख्स पर नजर पड़ते ही वो ज़रार के हाथ में से हाथ दिए बेधड़क अंदर चली गई। काम करते हुए 4 कारीगरों में से दूसरी कुर्सी पर वो खड़ा था। दुकान के अंदर उस शख्स समेत 10 अफराद थे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, इतरत ने उस शख्स के पास खड़े होते हुए कहा था। उस शख्स ने इतरत और ज़रार को गौर से देखने के बाद कहा, कौन हो तुम दोनों? मैं शाह चानन की पोती इतरत हूँ और ये मेरे शौहर हैं। शाह जी की पोती, सनम और ज़मान की बेटी नहीं चचा, सनम और ज़मान की बेटी नहीं, सिर्फ शाह चानन की पोती, इतरत ने लर्ज़ती आवाज में बताया। दादा तेरा चानन था और तू चाननी। तेरे निकाह की खबर सुनते ही मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। फिर उस शख्स ने इतरत के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए दावत दी, चलो पुत्र कर चल। तया जी आज नहीं, जल्दी ही चक्कर लगाऊंगी। अपने शौहर को भी साथ लेकर आना, उस शख्स ने मोहब्बत से कहा। इतरत ने गर्दन हिलाई और दुकान से बाहर निकल आई।
اطہر نے زرار کا تجسس بھانپ لیا تھا۔ زرار کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، اب ہم سیدھے گھر جائیں گے۔ ناظرین و حاضرین، یہ تھی قسط نمبر 5